गीता ज्ञान के सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। आइए आज हम जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें और क्या हम बेलपत्र को औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं। बेलपत्र को न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि आयुर्वेद से भी एक शक्तिशाली औषधि माना गया है। सुबह खाली पेट इसका सही तरीके से सेवन करने से शरीर की कई बीमारियां दूर होती हैं। नीचे बेलपत्र खाने का पूरा तरीका इस्तेमाल, इसके फायदे और सावधानियां विस्तार से दी गई हैं। बेलपत्र खाने की पूरी विधि आइए जानते हैं। हमेशा साफ, बिना छेद वाली और हरी पत्तियां ही चुनें। कटी फटी या सूखी पत्तियों का उपयोग ना करें। सफाई, पत्तियों को साफ पानी से 2-3 बार अच्छी तरह धो लें ताकि उन पर जमी धूल मिट्टी साफ हो जाए। डंठल अलग करना, पत्ती के निचले हिस्से में मौजूद सख्त गांठ डंठल होता है, जो उसको तोड़कर हटा दें। आयुर्वेद और शास्त्रों के अनुसार डंठल को नहीं खाना चाहिए। सेवन का तरीका, पत्तियों को मुंह में रखकर धीरे धीरे चबाकर खाएं। चबाने से इसके रस में मौजूद औषधीय गुण लार के साथ मिलकर पेट में जाते हैं, जिससे यह तुरंत असर करता है। पानी पीना, पत्तियां चबाने के बाद आप 1 गिलास गुनगुना या सामान्य पानी पी सकते हैं। जरूरी नियम और सावधानियां क्या क्या हैं। सही समय, इसका सबसे अधिक लाभ सुबह खाली पेट, जब पेट साफ होने के बाद करना चाहिए, सेवन करने को मिलता है। सीमित मात्रा, शुरुआत में रोजाना सिर्फ 1 से 2 पत्तियां ही खाएं। शरीर को इसकी आदत होने पर अधिकतम 3 पत्तियां खा सकते हैं। तासीर, बेलपत्र की तासीर के बारे में जानते हैं। बेलपत्र की तासीर ठंडी होती है, इसलिए जिन लोगों को कफ, सर्दी या अस्थमा की पुरानी समस्या है, वे इसका सेवन डॉक्टर की सलाह पर ही करें। सुबह खाली पेट बेलपत्र खाने के मुख्य फायदे क्या हैं। ब्लड शुगर नियंत्रण, आयुर्वेद के अनुसार बेलपत्र में एंटी डायबिटिक गुण होते हैं। यह इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाकर शुगर लेवल को काबू में करता है। पाचन तंत्र में सुधार, इसमें मौजूद लैक्टिव गुण कब्ज, गैस, एसिडिटी और अपच की समस्या को जड़ से खत्म करते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाना, बेलपत्र विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो मौसमी सर्दी, खांसी और बुखार से शरीर की रक्षा करता है। दिल के लिए फ़ायदेमंद, यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद करता है, जिससे दिल सेहतमंद रहता है। सेवन करने के अन्य क्या क्या वैकल्पिक तरीके हैं, आइए जानते हैं। यदि आपको पत्तियां चबाकर खाने में परेशानी होती है, तो आप इन अन्य तरीकों से भी अपना सकते हैं। सेवन करने के अन्य वैकल्पिक तरीके क्या क्या हैं, आइए जानते हैं। यदि आपको पत्तियां चबाकर खाने में परेशानी होती है, तो आप अन्य कई तरीके हैं जिनसे आप बेलपत्र खाने का फ़ायदा ले सकते हैं। नंबर 1, बेलपत्र का रस। 3 से 4 बेलपत्र को थोड़े से पानी के साथ पीसकर चटनी बना लें। फिर इसे सूती कपड़े से छानकर इसका रस निकालें और पी लें। नंबर 2, बेलपत्र का काढ़ा। पत्तियों को 1 गिलास पानी में तब तक उबालें जब तक पानी आधा ना रह जाए। ठंडा होने पर इसे छानकर चाय की तरह पिएं। नंबर 3, सूखा पाउडर। बेलपत्र की पत्तियों को छांव में सुखाकर पीस लें। इस पाउडर को आधा चम्मच मात्रा सुबह गुनगुने पानी के साथ लें। आइए जानते हैं कुछ और बातें। क्या हम बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़े हुए होते हैं जो बेलपत्र, उनको औषधि के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हाँ, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र धोकर प्रसाद के रूप में खाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए शिव पुराण और धार्मिक मान्यताओं में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को खाने से जुड़े नियम इस प्रकार हैं। चंडेश्वर का नियम सबसे ज़रूरी, यह आपको जानकारी होनी चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग के बिल्कुल ऊपर स्पर्श होने वाले प्रसाद पर चंडेश्वर शिव जी के एक गढ़ का नाम है, उनका अधिकार माना जाता है। इसलिए सीधे शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ बेलपत्र उठाकर तुरंत नहीं खाना चाहिए। खाने का सही तरीका क्या है? नंबर 1, जलाधारी का स्पर्श। यदि बेलपत्र शिवलिंग के नीचे गिरकर जलाधारी, जहाँ से पानी बहता है, पर आ जाए तो उसे उठाकर खाया जा सकता है। नंबर 2, शुद्ध करना। शिवलिंग से उठाए गए बेलपत्र को खाने से पहले साफ पानी या गंगाजल से अच्छी तरह धोना अनिवार्य होता है, ताकि उस पर कोई भी कीड़े या छोटे मोटे बैक्टीरिया होते हैं वो साफ़ हो जाएं, जिससे आपको अंदरूनी कोई बीमारी।
गीता ज्ञान के सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। आइए आज हम जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें और क्या हम बेलपत्र को औषधि के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं। बेलपत्र को न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि आयुर्वेद से भी एक शक्तिशाली औषधि माना गया है। सुबह खाली पेट इसका सही तरीके से सेवन करने से शरीर की कई बीमारियां दूर होती हैं। नीचे बेलपत्र खाने का पूरा तरीका इस्तेमाल इसके फायदे और सावधानियां विस्तार से दी गई हैं। बेलपत्र खाने की पूरी विधि आइए जानते हैं। हमेशा साफ बिना छेद वाली और हरी पत्तियां ही चुनें। कटी फटी या सूखी पत्तियों का उपयोग ना करें। सफाई, पत्तियों को साफ पानी से 2-3 बार अच्छी तरह धो लें ताकि उन पर जमी धूल मिट्टी साफ हो जाए। डंठल अलग करना, पत्ती के निचले हिस्से में मौजूद सख्त गांठ डंठल होता है जो उसको तोड़कर हटा दें। आयुर्वेद और शास्त्रों के अनुसार डंठल को नहीं खाना चाहिए। सेवन का तरीका, पत्तियों को मुंह में रखकर धीरे धीरे चबाकर खाएं। चबाने से इसके रस में मौजूद औषधीय गुण लार के साथ मिलकर पेट में जाते हैं जिससे यह तुरंत असर करता है। पानी पीना, पत्तियां चबाने के बाद आप 1 गिलास गुनगुना या सामान्य पानी पी सकते हैं। जरूरी नियम और सावधानियां क्या क्या हैं। सही समय, इसका सबसे अधिक लाभ सुबह खाली पेट जब पेट साफ होने के बाद करना चाहिए। सेवन करने को